चलिए तो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का जन्मदिन है, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। राज्यपाल महोदय को लिख के देती है तो उसको बिना विलंब बिना क्वेरी के सदन बुलाना ही पड़ता है और बिजनेस क्या होगा उसका ये तय करने का काम हर विधानसभा में और लोकसभा में भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, वो तय करती है, जिसके अध्यक्ष स्पीकर होते हैं, जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं, विधायक होते हैं। वो लोग मिलकर तय करते हैं कि क्या हाउस में बिजनेस होगा, किन मुद्दों पे चर्चा होगी। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आती है उसको सदन के पटल पर रखा जाता है और सदन उसको स्वीकार करता है। उसके बाद उसमें उन इश्यूज पर चर्चा होती है। अब गवर्नमेंट के पास बहुत ऑर्डिनेंसेस है, बिल है, कोरोना चल रहा प्रदेश के अंदर, हमारी इकोनॉमिक जो हालात है प्रदेश की कोरोना की वजह से बुरी स्थिति में आ गई है, तो आज सदन बुलाकर अगर उनमें चर्चा करना सरकार चाहती है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई गलत बात नहीं है। हम निर्वाचित सरकार हैं, ये हमारा अधिकार है कि हम सत्र बुलाएं, चर्चा करें, प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दों की, किसानों के बारे में चर्चा करें, टिड्डी के आक्रमण के बारे में चर्चा करें। प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म अगर कोई है लोकतंत्र में तो विधानसभा का सत्र। तो इसके पीछे बीजेपी की चाल है कहीं ना कहीं। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र को जिस तरह से कमजोर करने में लगी हुई है और उनके खून मुंह लग गया है, सरकारें गिराने का खेल खेल रही है। जनता के द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से सरकारों को इन्होंने कर्नाटक में गिराया, मध्य प्रदेश में गिराया, जहां बहुमत नहीं है वहां विधायकों को खरीद फरोख्त करके वहां अपनी सरकार बनाने का जो काम कर रहे हैं। ये संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से इन्होंने कमजोर किया है, उनका बेजा दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, चाहे आपका ईडी हो, अपने विरोधियों को टारगेट करने में इन संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है। 70 साल लगे थे कांग्रेस पार्टी को इन संस्थाओं को बनाने के लिए। देश में लोकतंत्र मजबूत बने, इसके लिए संवैधानिक संस्थाएं काम करती रही है निष्पक्ष रूप से। आज इनकी निष्पक्षता पे सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी की करतूतों की वजह से लग गया। इसीलिए राजभवन का घेराव पूरे देश में। लोकतंत्र बचाने के लिए अगर सड़क पे उतरना पड़ेगा तो उतरेंगे। ये वही कांग्रेस है जिसने देश को आज़ादी के लिए 63 साल तक आज़ादी की जंग लड़ी थी। आज अगर देश का लोकतंत्र खतरे में डाल रहे हैं ये लोग, 6 साल हो गए, एक के बाद एक जिस तरह की इनकी घटनाक्रम है, वो सबूत है कि लोकतंत्र में इनका यकीन नहीं है। जब लोकतंत्र को खतरा पैदा होगा तो हम संघर्ष करेंगे। इस देश में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। थैंक यू। राज्यपाल ने 6 प्रमुख बिंदु दिए थे, आपत्ति जताई थी। उनको एक भी बिंदु पूछने की जरूरत ही नहीं होती। संविधान के अनुसार काम करना होता है राज्यपाल महोदय को, कोई क्वेरी करनी नहीं है। सिर्फ एक लाइन का प्रस्ताव जाता है कि हम महामहिम महोदय हम सदन आउट करना चाहते हैं। सदन कौन बुलाता है? स्पीकर बुलाता है। सदन की बैठक स्पीकर से सलाह करके राज्य सरकार बुलाती है। सूचना देने का काम भी स्पीकर का होता है। बिजनेस क्या चलेगा, मैंने आपको कहा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का काम होता है। राज्यपाल का काम सिर्फ हमारी सरकार, मंत्रिमंडल जो प्रस्ताव दे उसके अनुसार एक्ट करने का होता है। वैसे कोरोना का विस्फोट और आज ही 611 मरीज सामने आए हैं। पूरे देश में कोरोना को लेकर चिंताजनक हालात बने हुए हैं। पूरी दुनिया में चिंताजनक हालात बने हुए हैं। कर्नाटक में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैंने सुना वहां के स्वास्थ्य मंत्री को कि नाउ गॉड कैन सेव अस, हमको अब भगवान ही बचा सकता है। इन हालातों में तो देश के अन्य राज्य आ गए। राजस्थान तो सबसे बेटर कंट्रोल करने वाले स्टेट्स में है। हमारा रिकवरी परसेंटेज नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। 10 बड़े राज्यों की तुलना में हमारा रिकवरी का रेट बहुत अच्छा है और हम लगातार मृत्यु दर को कम कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति की जिंदगी नहीं जाए कोरोना की वजह से, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है और सरकार उस पर मजबूती से काम कर रही है। मैं रोज सचिवालय आता हूँ, विभागीय अधिकारियों के साथ बैठता हूँ, हर रोज निर्णय ले रहे हैं। कल से राजस्थान में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत होने वाली है। प्लाज्मा से जितने मरीजों को हमने ट्रीट किया 100% रिजल्ट रहा है। जो गंभीर से गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति था वो भी ठीक होकर निकला है। अब राजस्थान में जो प्रयास हो रहे हैं उसकी सराहना तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं खुद ही। प्रधानमंत्री ऐसी तारीफ नहीं करते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स पे आज हमारी 31 जगह जांच की सुविधा हमने शुरू कर दी पूरे प्रदेश में। 42,000 से ज़्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी हो गई। हमने
क्योंकि बिना लक्षण वाले मरीज आ रहे हैं 90%। लक्षण ही पता नहीं चलता है और आदमी पॉजिटिव निकलता है। एकमात्र तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करो, और हमने वही किया है। राजस्थान में 12-15 हज़ार टेस्ट पर डे करना ज़्यादा शुरू किया है जुलाई के महीने से। उससे पॉजिटिव केसेस की संख्या ज़्यादा आ रही है। वो हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश में रिकवरी बढ़े और मृत्यु दर कम हो। लेकिन भाई साहब एक सवाल और खड़ा होता है यहाँ पर, अगर तेजी से